अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। प्लैनेटरी पोजीशन जो 25 जून से पहले वाले प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह पर उसी तरह से काम करते हुए वो 26 जून से लेकर 1 जुलाई तक उसी तरह से काम करेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं है। 1 जुलाई को जाकर नया चांद होगा जो इस प्लैनेटरी सेटअप में मज़ीद इस्तेहकाम देगा। जो पिछले हफ्ते की सपोर्ट आपके पास मुयस्सर है उसमें मरकरी आपके 11th एंगल पर, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। मरकरी की वजह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आपकी लव लाइफ की वजह से आपका प्लेजर लेवल, एंड प्लेजर लेवल की वजह से आपकी ज़िंदगी में गेट टुगेदर्स एंड ट्रैवलिंग ये बहुत रहेगी। ये इस हफ्ते भी सस्टेन करेगा। एंड इसी 11th एंगल पर वीनस भी है। इन दोनों के आपस में इकट्ठे हो जाने से जो भी प्लान्स बनेंगे, चाहे गेट टुगेदर्स के हों, चाहे वो प्लेजेंट एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो कम्युनिकेशन, चाहे वो पब्लिक इवेंट्स हों, उनमें मेरिट सस्टेन करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बेजा अपने टाइम को ज़ाया करेंगे। सो दिस इज़ योर प्लस पॉइंट। बट इसके बावजूद आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट सन एक नेगेटिव एंगल पर है, वो 12th एंगल पर है। तो हो सकता है कि आप कुछ डिसीजंस जल्दबाजी में लें और वो आपके लिए बाद में पछतावे की वजह बने। तो इस अमर को काउंटर करने के लिए कि मैं कोई फ़ैसला जल्दबाजी में या जज्बात में ना कर दूं, क्योंकि वीनस और मरकरी इकट्ठे हैं, उसके लिए आप हर डिसीजन को क्रॉस चेक कर लें फॉर फ्यू वीक्स। मतलब 19 जुलाई तक आपको ये ध्यान करना है। और इस वीक उसकी मैच्योरिटी ज़रा ज़्यादा होगी। इस वीक नया चांद भी आपके 12th एंगल पर होगा। ज़िलहज का चांद है। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं लेकिन कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। कमज़ोरी ये है कि इसकी वजह से आपकी जज्बाती कैफियत इस तरह की रहेगी जिसमें आप कंप्लेंट्स करेंगे सिस्टम के साथ, हुकूमतों के साथ, रिश्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो कंप्लेंट्स का लेवल थोड़ा उभरेगा और डिसीजन ले नहीं पाएंगे। जो ब्रेव आदमी होता है वो कंप्लेंट्स को नीचे कर देता है अपनी सलाहियतों से। जो सेंसिटिव आदमी होगा, नॉन डिसाइसिव होगा, वो कंप्लेंट्स को अपने ऊपर हावी कर लेगा, वो शिकायत ज़्यादा करेगा एंड परफॉर्म कम करेगा। तो इस वक्त ये आपका तुर्रा इम्तियाज़ नहीं है, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन ये कुछ दिनों की बात है। साल में ऐसी सिचुएशन इस हफ्ते बन गई है जिसमें आपके जज्बाती कैफियत भी कंप्लेनिंग होंगे एंड आपका नेचर ऑफ डिसीजन भी थोड़ा वीक होगा। तो इन दोनों चीज़ों को आप थोड़ा समझ कर चलिए। बट इसका एक पॉजिटिव एंड है इसी नए चांद का जो 30 जून को होगा। एक तो ये 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, ये कैंसेरियन को रूल करता है और कैंसेरियन एंगल पर ही नया चांद होगा। इसकी वजह से जो रूहानी तर्ज के फ़यूज़ व बरक़ात हैं वो बहरहाल मिलेंगे। और रूहानी तर्ज के फ़यूज़ व बरक़ात इसलिए ज़्यादा स्मूथली और ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर मिलेंगे क्योंकि ये ज़िलहज का चांद होगा। इस चांद की अहमियत अहादीस से साबित है कि ज़िलहज के जो बड़े 10 दिन हैं, पहले 10 दिन, उनकी कसम अल्लाह ताला ने सूरह फजर में खाई है। और वो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि इन बड़े 10 दिनों में किए हुए अमाल आम दिनों से ज़्यादा ताकतवर हुआ करते हैं। फिर इसी में यौम अरफात भी आएगा, इसी में कुर्बानी का दिन भी आएगा, इसमें ईद का दिन भी आएगा। सो ये स्पेशल डेज़ हैं। एंड अगर ये स्पेशल डेज़ हैं, हमें इस्लामिक तौर पर भी पता है और एस्ट्रोलॉजिकली मैंने अभी आपको कुछ बातें बता दी, ये दोनों मिलकर इस बात की डिमांड कर रहे हैं, ये दोनों इवेंट्स इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि आपको अपने प्लान्स को रिस्की करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए, बिग फोरम्स पर परफॉर्मेंसेस करनी चाहिए ताकि जर्नल रिवॉर्ड से निकलकर आइडियल रिवॉर्ड्स की तरफ आप जा सकें। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, वो सभी के लिए रेट्रोग्रेड है। आपकी इस सैटर्न रेट्रोग्रेशन से जो फैमिली वेलफेयर है वो थोड़ी वाइब्रेशंस में रहेगी। ऊपर से चांद भी अब एक नेगेटिव एंगल पर रहेगा कुछ दिनों तक के लिए, सूरज भी नेगेटिव एंगल पर रहेगा। तो आप अपने कंपेनियन के लिए, इफ़ यू आर अ मेल पर्सन, ए मेल साइड ऑफ अ पेयर, तो आपको ज़रा ज़्यादा ध्यान करना होगा, ज़्यादा सब्र का मुजाहरा करना होगा, ज़्यादा कुर्बानी देना होगी। अगर आप फीमेल ल्यू हैं और एक कंपेनियनशिप चला रही हैं तो भी आपको ध्यान रखना होगा, दूसरे के डिसीजंस को अहमियत देनी होगी, इरिटेटिंग बिहेव नहीं करना होगा।
खुद अपनी विल से, अपनी स्किल से इस वीडियो को देखने के बाद अपने मामलात को खुद तरतीब दीजिए, बहुत अच्छी बात है। कहीं कोई कमी रह जाए तो रूबी, ब्लू सफ़ायर, डायमंड ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। सूरह शम्स पढ़ना आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह बनेगा। अमूमी तौर पर हम 5 दफ़ा पढ़ने के लिए तलकीन करते हैं, बट ड्यूरिंग ज़िल हज आप इसकी मिकदार अगर बढ़ा दें तो आप इस इवेंट से ज़्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ले सकते हैं। सफ़ेद रंग की चीज़ भी खैरात करिए जुम्मे के दिन, वो भी आपके लिए मौजू साबित होगी। इससे ये सैटर्न क्राइसिस भी दूर हो जाएंगे। सूरज की नेगेटिव एंगल पर होने की वजह से जो नॉन डिसाइसिव बिहेवियर है वो भी दूर हो जाएगा, एंड यू आर परफेक्टली ऑन ट्रैक विद ऑल योर एबिलिटीज़। अगर उसके बावजूद कोई कमी रहे तो फिर ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं ल्यूज़, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। जो मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी वो आपकी खिदमत में इसी तरह तफसीली से बयान करूँगा, लेकिन आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।